हेलो एवरीवन। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेलकम है आप सभी लोगों का। मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गाइस, हम कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए कंप्यूटर की, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा। ठीक है, नाम बहुत सुना होगा डेटा का, पर डेटा होता क्या है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। राइट, जो डेटा होता है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज डेटा, ठीक है, तो डेटा का मतलब होता है, आप एक तरीके से कह सकते हो, अनप्रोसेस डेटा, यानी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, यानी कि कंप्यूटर को जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाते हैं, वो सब क्या होता है, डेटा ही तो होता है। अब वो डेटा किस किस रूप में लेता है कंप्यूटर, वो जो डेटा होता है या तो वो आपका नंबर के रूप में लेगा, है ना। कंप्यूटर्स को हम जब कोई आदेश देते हैं तो या तो वो नंबर के रूप में हो सकता है, या तो वो अल्फ़ाबेट के रूप में हो सकता है ना, या तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, या फिर वो सिंबल के रूप में हो सकता है, या तो वो आपका ऑडियो के रूप में भी हो सकता है, या तो वो आपका वीडियो के रूप में भी हो सकता है, या तो वो आपका टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। राइट, यानी इन सभी चीज़ों के, या फिर वो आपका इमेज के रूप में हो सकता है ना। हम इन जितनी चीज़ें लिखी हुई इनके इसी रूप में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। राइट, न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, या तो हमें कोई काम करना है, नंबर वंबर टाइप करना हुआ, तो जीरो से लेके कीबोर्ड में 0 से लेके 9 तक जो नंबर होते हैं उसे न्यूमेरिक की कहते हैं। ठीक है, किसी और को नंबर की नहीं कहा जाता है, याद रखना, न्यूमेरिक की, नंबर की को न्यूमेरिक की ही कहते हैं। राइट, आगे क्या है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब A to Z जो हम लिखते हैं, जैसे हमें किसी का नाम लिखना हुआ, हमें किसी के फादर नेम लिखना हुआ, हमें किसी का एड्रेस लिखना हुआ, ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेट में आएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक को दोनों प्लस कर दिया जाए तो वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, यानी 0 से लेके 9 तक और A to लेके Z तक। क्लियर है। सिंबल, बहुत सारे सिंबल होते हैं, @ हो गया, रुपीज़ का चिन्ह हो गया, आपका डॉलर का चिन्ह हो गया, परसेंटेज का चिन्ह हो गया, है ना। बहुत सारे आपके सिंबल होते हैं जो सिंबल के रूप में हम दे सकते हैं डेटा को। आपका ऑडियो हो गया, कोई आपका गाना वाना है, इस रूप में कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं। कोई वीडियो है, कोई वीडियो मूवी हो गई, कुछ भी कह सकते हो। वीडियो में तो कहीं घूमने गए हो, वहाँ से आपने फ़ोटो वगैरह ली है, वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को चाहे तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो, डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रदान कर सकते हो, दे सकते हो। टेक्स्ट यानी टाइप करके कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में ले सकते हो, प्रेजेंटेशन के रूप में ले सकते हो। आपका इमेज सॉरी, इमेज से मतलब ये है, जैसे कि आप कहीं पिकनिक वगैरह घूमने गए तो वहाँ पे आपने बहुत सारी फ़ोटो खींची, आपको डर है कि कहीं आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल से आपके मोबाइल से जो आपने फ़ोटो खींची है वो आज निकल डिलीट भी हो सकता है ना। तो आपको लगा कि ये कुछ फ़ोटो हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना इस फ़ोटो को हम ऐसी जगह रखते हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आए और ज़रूरत पड़ने पर हम निकाल सकें। तो आपको पता चला कि आपके घर में एक पीसी भी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर है, और वहाँ पे आप काम की चीज़ें रखते हो, तो वहाँ पर आप फ़ोटो को स्टोर करके रख सकते हो। और रख ही नहीं सकते हो, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे निकाल भी सकते हो। राइट, तो ये हो गया आपका इमेज। क्लियर है, ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों के रूप में हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं। हम कंप्यूटर पे क्या काम करते हैं, या तो हम नंबर के रूप में टाइप करेंगे, या तो A to Z के रूप में टाइप करेंगे, या किसी का एड्रेस लिखना है
ठीक है। हाउस नंबर लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, गली नंबर लिखना है, ठीक है, उसका नाम पता लिखना है तो अल्फ़ान्यूमेरिक का यूज करेंगे। उसमें कोई सिंबल है तो सिंबल का यूज करेंगे। आपको कोई गाना वगैरह है तो वो ऑडियो डाल सकते हो। आप कहीं घूमने गए हो तो वीडियो डाल सकते हो। कोई चीज़ टाइप करना है, FIR वगैरह कुछ भी, तो टेक्स्ट के रूप में। कोई पिक्चर है तो इमेज के रूप में। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके रूप में कंप्यूटर डेटा को लेता है, उसी को हम डेटा कहते हैं। यानी कंप्यूटर को जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसी को हम डेटा कहते हैं। क्लियर हो गया? व्हेन वी गिव सम डेटा सम इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, ठीक है, व्हेन वी गिव सम इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। या फिर आप कह सकते हो अनप्रोसेस डेटा इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, अनप्रोसेस डेटा इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका डेटा के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन किसका नाम है, क्या होता है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लेते हैं, राइट। गाइस ये आपको डेली की डेली क्लास मिलेगी, चाहे संडे हो चाहे मंडे, ठीक है, कोई भी छुट्टी हो, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं रहेगी। डेली क्लास आपको अपडेट मिला करेगा, ठीक है। आपका काम है डेली क्लास देखना, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेना, और आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई हैं, बहन हैं, रिलेटिव हैं, ठीक है, आपके साथ के बच्चे हैं, आपके स्कूल के बच्चे हैं, उन सभी को बताइए भाई कि कंप्यूटर की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, और बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री है ना। ये सब क्लासेस हम लोग ने आपके लिए बनाए हैं ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जा रहे हैं पर ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है हर जगह की कि हर कोई एफर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्लास आपके लिए है। आप स्कूल जाते हो, बुक खोलो इंग्लिश की, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ वही सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। आओ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इन्फॉर्मेशन की जो हिंदी नाम होता है वो होता है सूचना। अच्छा, यहाँ पे कैसे सूचना की बात की जा रही है, क्या है यहाँ पे सूचना, तो मैं आपको बताती हूँ। प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी समझाऊंगी मैं, आप लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में ही लिखना और हिंदी में समझ लेना। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है प्रोसेस डेटा, हमने कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दिया। मान लो मैंने कहा कंप्यूटर में कोई मेरे पास वीडियो है और मैं चाहती हूँ कंप्यूटर के अंदर चला जाए, तो कंप्यूटर को हमने आदेश दिया, तो कंप्यूटर के अंदर वीडियो डाला। प्रोसेसिंग के बाद वो सारी वीडियो कहीं स्टोर हो गई, कहाँ, कंप्यूटर में। तो प्रोसेसिंग हुआ, पहले हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट देने बाद प्रोसेसिंग हुआ, और प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर में जाके डेटा स्टोर हो गया। तो वही कह रहा है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी फाइनल आउटपुट, जो हमें अंत में रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हो फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कुछ भी कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, हमने कंप्यूटर से कुछ भी कहा तो कंप्यूटर उसे लेता है, लेने के बाद प्रोसेसिंग का काम करता है। भाई वो पहले आपके द्वारा दिया गया डेटा लेता है, फिर थोड़ी देर उसे समझता है कि करना क्या है। मैंने कहा प्रिंटर निकालो, तो पहले तो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जाती है, फिर कंप्यूटर कहता है अच्छा ये प्रिंट निकालने वाला काम है, तो ये किसके पास जाना चाहिए, प्रिंटर के पास। फिर वो उसे प्रिंटर के पास भेजता है, और प्रिंटर जब प्रिंट निकाल के आपको रिजल्ट देता है तो उसे हम कहते हैं, यानी प्रोसेसिंग होती है। पहले कंप्यूटर खुद समझता है कि करना क्या है, और करने के बाद जो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, जो आपको रिजल्ट दे रहा है यानी जो आपका आउटपुट दे रहा है वही आपका क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
हम जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं, कंप्यूटर उस काम को लेता है, लेने के बाद समझने के बाद जब वो काम करके हमें देता है, तो जो काम करके वो मुझे देता है वही आपका इन्फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बच्चों? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैं साइड हो गई हूँ ताकि आप क्या करो, इसे उतार लो। ठीक है, ये आप उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कंप्यूटर में, है ना? बच्चे सोचते हो अब आगे क्या पढ़ाएंगे मैम, तो आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ इंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ाने वाली हूँ? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश में कहते हैं निर्देश। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को निर्देश कहते हैं। क्या होता है, तो जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उसी ऑर्डर को क्या कहा जाता है? निर्देश। ठीक है, आप लिख सकते हो व्हेन वी गिव कमांड टू कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को कोई क्या देते हैं? कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं टू डू सम टास्क, कुछ काम करने के लिए, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को हमने एक काम दिया, भाई आउटपुट निकालो, फिर मैंने कहा कंप्यूटर को तुम ऑडियो भी सिलेक्ट करो, तुम प्रिंट आउट भी निकालो, तुम टाइपिंग वाला काम भी करो। ठीक है, यानी निर्देश पे निर्देश देते गए। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को कोई आदेश पे आदेश देते जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। पहले कंप्यूटर खोला हमने, पहले मैंने कहा कोई फाइल बना रखा है इसके अंदर, मैंने कहा पहला निकालना है क्या? प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, हम गए कंप्यूटर के अंदर, वो फाइल जहाँ सेव है उसे खोला, खोलने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाला, पहला काम। दूसरा, मुझे कोई वीडियो चाहिए। ठीक है, वीडियो। फिर तीसरा, फिर मुझे कोई इमेज। चौथा, हमें कुछ FIR या फिर कोई मान लो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर को हम क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हैं। यानी कुल मिला के हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, यानी हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? आदेश ही तो दे रहे हैं। ये सब क्या है? कंप्यूटर में आपका आदेश ही तो है। कंप्यूटर को हम बार बार आदेश दिए जा रहे हैं, ये किए जाओ, ये किए जाओ, ये किए जाओ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर क्या बन गया? एक सेट बन गया, है ना? यानी जब कंप्यूटर को हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब क्या है इसका? देखो, सबसे पहले जानो इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन माने होता है निर्देश, यानी जो हम उसे आदेश देते हैं, जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। ओके जी। और जब यही इंस्ट्रक्शन का क्या हो जाता है? एक सेट बन जाता है। एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक आदेश दिया, दो आदेश दिया, तीन आदेश दिया, चार आदेश दिया, तो ये एक समूह बन गया। भाई एक दूसरा काम करवाए, दूसरा कोई और काम करवाए, तीसरा कोई और काम करवाए, तो क्या बन गया? ये एक ग्रुप बन गया, एक सेट बन गया। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोग्राम? ठीक है, आप प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, तो ऑप्शन में भी चार रूप में दे देगा, सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपको इन चारों में से किस पे क्लिक करना है?
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। ओके, अच्छा जी, आओ अब और भी चीज़ें हैं। ये तो रहा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा इसमें है सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, आपको कई सारे प्रोग्राम रन कराने हैं, मतलब काम करना है, जैसे कुछ टाइपिंग करनी है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम किसका यूज करते हैं, MS वर्ड का। ठीक है, जो क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक, हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, कोई स्कूल से आया है काम, उसमें क्या करना है, बच्चों के मार्कशीट वगैरह बनाना है। ठीक है, तो हम MS वर्ड में नहीं करेंगे, हम जाएंगे MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जाके क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पूरा काम करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग एवरेज निकालना, किस बच्चे का नंबर मैक्सिमम है, किस बच्चे का नाम मिनिमम है, किस बच्चे का नंबर मिनिमम है। तो ये भी क्या है, एक प्रोग्राम ही तो है ना। फिर किसी ऑफिस से काम आया, क्या कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करना है, यानी कि एक अच्छा सा स्लाइड बनाना है, जिसमें कंपनी का ना बहुत अच्छा सा नाम घूमता घूमता आए, घूमता घूमता चला आ जाए। फिर दूसरी बार फिर घूम के आए तो उससे कैसे रेस्टोरेंट है उसके बारे में बताए, उसमें स्विमिंग पूल कैसा है उसके बारे में बताए, मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो प्रेजेंटेशन के लिए न तो हम MS वर्ड में जाएंगे, न तो हम MS एक्सेल में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट भी क्या है, आपका प्रोग्राम है। आपको हॉस्पिटल से आ रहा है काम कि आपको वो क्या कहते हैं, उसे रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम MS एक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कई सारे काम, कई सारे प्रोग्राम, भाई देखो सबका अलग अलग काम है। लिखने के लिए MS वर्ड का यूज़ किया, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का यूज़ किया, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया, रिपोर्ट के लिए किसका यूज़ किया, एक्सेस का यूज़ किया। और ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके प्रोग्राम हैं, है ना। और प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक MS ऑफिस है ना, जो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कई सारे प्रोग्राम पाए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया, ये चीज़ तो समझा रही हूँ। सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। आया समझ में। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हम आदेश देते जाते हैं, निर्देश देते जाते हैं कंप्यूटर को, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। और जब कई सारे प्रोग्राम एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे आपका MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, राइट। MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारी चीज़ें और कई सारे काम किए जाते हैं, है ना। अब टाइप करने के लिए MS वर्ड का यूज करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए MS एक्सेल का यूज करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे, रिपोर्ट बनाना है तो एक्सेस का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम जब भी कंप्यूटर सीखने जाते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें सीखने जाते हैं, तो आपने देखा भी होगा सबसे पहले हमें MS ऑफिस ही सिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसी से हमें हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। अगर कंप्यूटर आप सीखने गए हो और आपको MS ऑफिस नहीं सिखाया गया है तो जान लेना आपका जो भी ज्ञान है ये आपका आधा अधूरा है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर कब आया, कब स्थापित किया गया, कब उस पर काम किया गया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। और कल की क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ जनरेशन का नाम तो सुना होगा। भाई देखो सबसे पहले कंप्यूटर तो बन के आया नहीं होगा। भाई देखो कंप्यूटर बनाने वालों ने तो कंप्यूटर डायरेक्ट बना नहीं, कंप्यूटर बनाने में सबसे पहले बना था कैलकुलेटर। तो जनरेशन में हम जानेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर बने थे,
क्या क्या काम था, ठीक है। और फिर हमारा जो कंप्यूटर पीसी जो आया है वो कौन सी जनरेशन में आया है, इस समय कौन सा जनरेशन चल रहा है, क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसके अंदर इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा, कब आया था, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, देखो इंडिया में आया था, ये केवल आने की बात बता रहा है, ये नहीं बताया गया है कि यूज किया गया। बस ये बताया जा रहा है कि 1956 में कंप्यूटर में भारत में पहला कंप्यूटर आ गया था, जो कहाँ रखा गया था, आपके कलकत्ता में, कोलकाता जो है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था, ठीक है। इसके बाद जो आपका यूज किया गया, आगे ये कंप्यूटर केवल रख दिया गया था, इसका यूज नहीं किया गया था। अच्छा, इसका यूज कब किया गया था, तो फर्स्ट यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो यूज किया गया था इन इंडिया में, ठीक है, वो यूज किया गया था 1986 में। कहाँ पे यूज किया गया था, तो आपका बेंगलोर में। याद रहे, दो क्वेश्चन है, आया जो था 56 में, लेकिन यूज किया गया था 1986 में। ये बच्चों याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा आपके कंप्यूटर के बारे में, कब आया और कब यूज किया गया। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसके बारे में भी, है ना। इसीलिए मैं आपने देखा होगा मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेती, छोटा छोटा ही क्लास लेती हूँ, ताकि बच्चे इससे क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरी चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में क्लियर होती जाएंगी, है ना। क्योंकि बूंद बूंद में सागर भरता है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे जब भी टाइम मिले। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह ही मेरी क्लास लेके बैठ जाओ, नहीं। सुबह शाम रात जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है अब मैं खाली हो गया हूँ या खाली हो गई हूँ, अब मैं कुछ पढ़ सकती हूँ, अब ये टाइम मेरे लिए है, तो मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, तो आपको लगता है भाई तो कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि आगे का भविष्य आप ही लोग हो, है ना। तो नॉलेज अभी से लोगे तभी जाके काम चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, जब भी टाइम मिले, दिन में रात में सुबह शाम थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, तो ये होता है कि चलो बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है तो बच्चे यही करें, थोड़ा सा पढ़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। गेम वेम में टाइम वेस्ट ना करें, गेम में कुछ भी नहीं रखा गया, ठीक है। आ जाओ, आगे है, एक होता है टिफरेक, TIFRAC, टिफरेक क्या है ये टिफरेक, व्हाट डू यू नो अबाउट द टिफरेक, क्या नाम है, तो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, कंप्यूटर भारत में जो पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम था टिफरेक, ठीक है। मैं लिखवा दे रही हूँ, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, इंडिया में जो पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो आपका टिफरेक था। क्या नाम था इसका पूरा, तो इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलप इन इंडिया, ठीक है। आर से हो गया रिसर्च, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये है टाटा का पूरा नाम, ठीक है। एक और भी है, उसका भी लिखा दूँ, एक है आपका ECI, EC क्या आई है, तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो इसका पोस्ट ऑफिस जो है
बेंगलोर में जिसका नाम है कंप्यूटर का सिद्धार्थ। ठीक है, ये बेंगलोर में है। सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर स्थापित किया गया था सबसे पहले इंडिया में। आई होप दिखाई नहीं दे रहा है ना, रुक जाइए मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, डोंट वरी बच्चों, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। आई होप नीचे वाला मिटा के मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इसे हटा दे रही हूँ और साफ साफ लिख दे रही हूँ। ये कुछ पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। कभी कभी ये पूछता भी है ईसी का पूरा नाम क्या है, टिफ्रेक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे ECI। ठीक है, ECI का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, जिसका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, इसका पोस्ट ऑफिस जो है बेंगलोर में है। इस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इस कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का क्लास है बच्चों। आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की सबसे मेन चीज़ें, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन कल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या बना था, सेकेंड जनरेशन में हम जो जो इस समय हमारी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, यह कौन सा जनरेशन है, और ऐसा क्या चीज़ खास है कि इतना डेवलपमेंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है। पहले आज से 40 साल पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, लोग कपड़े जो है हाथ से धोते थे। लेकिन आज का ज़माना ये आ गया है कि कपड़े वॉशिंग मशीन से धोए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अब एक ऐसी मशीन भी आ रही है जो आपके बर्तन भी साफ़ कर रही है। और आने वाले भविष्य में एक ऐसा मशीन बन के आएगा जो आपको बैठ के खाना भी खिलाएगा। ठीक है, तो जनरेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो कौन सा जनरेशन है, इसके बारे में कल बात करेंगे। मैं चाहती हूँ क्लास को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो। आज के लिए इतना ही। अब भाई क्लास को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।